हेलो दोस्त, आप सभी का इन साइंस कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर। और आज का जो आपका चैप्टर होगा एज प्रॉब्लम का होगा। और हमने जो है आप लोगों को रेशियो का पिछले वीडियो में लगभग आपका 11 पार्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और आज हम उससे आगे करेंगे। और आज जो है आपका एज प्रॉब्लम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है, तो ए की आयु ज्ञात कर। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था आरआरबी जेई 2019 में पूछा था। चलिए बनाइए। ये जो है आपका एज प्रॉब्लम, आपका जो चैप्टर है ये दैनिक जीवन पर आधारित है। इसको बनाएंगे दैनिक जीवन पर आधारित बना, ठीक है। देखिए, ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी कितना दिया है? 5:6। ये आपका क्या दिया? आयु दिया है, ठीक है। और उनकी आयु का योग 55 दिया है। उनकी आयु का योग कितना होगा? 11 होगा। 6 5 11। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 55 दिया है, ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना आएगा? 5 आएगा। तो किसका पूछ रहा है? तो ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना है? 5 है। तो 5 में कितना से मल्टीपल करेंगे? 5 कितना हो जाएगा? 25। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बनाइए। एज प्रॉब्लम बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते अपने दैनिक जीवन पर लेकर बनाना है, ठीक है। बन जाएगा। बस सोचना है कि अपने बारे में सोचना है। इसमें ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है। यहाँ पे दो ठो व्यक्ति हैं, ए और बी नाम का। उनका अनुपातिक जो दिया है 5:6 है और उनका योग कितना दिया है? 55 दिया है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने अनुपातिक पढ़े हैं, रेशियो में बताए भी हैं कि दोनों को क्या करेंगे? योग करेंगे, 11 हो जाएगा। और 11 क्वेश्चन में कितना दिया? 55 दिया है। अनुपात 1 के मान कितना आएगा? 5 आएगा। और जिसका पूछेगा उसका हम क्या करेंगे? मल्टीपल करके आंसर आ देंगे। बस हम जितने पढ़ा रहे हैं उसका केवल आप लोग नोट्स बनाते रहिए और उसको रिवाइज मारते रहिए। जितना हो सके आप जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप जो है अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। देखिए, आप लोग इसको लिखते जाइए क्योंकि इससे जो है आपका जल्दी से बनता जाएगा। यदि उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? ठीक है।
RRC ग्रुप डी 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा था। चलिए बनाइए। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है, ये हम लोग को बताना है। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था RRC ग्रुप डी 2018 में पूछा था। और पहले भी हम बताए थे कि ये सब जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन है आपका 17 से लेके आपका 20-21 तक जितने भी एग्जाम हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के, सारा यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को केवल रिवाइज करना है, कुछ करना नहीं है, केवल रिवाइज करना है। सारा इसी पैटर्न पे आ रहा है, बस क्वेश्चन का हेरफेर। आप लोग यही करना है कि इसको नोट्स बनाते रहना है और इसको रिवाइज करते रहना है। कॉपी पे नोट्स बनाइए। हमने जो है आपका रेशियो का पूरा कंप्लीट करा दिया है और रेशियो में आप जितना भी हम कराए हैं उसको बना के आप लोग देखिए। सेट आप जब मारिएगा एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बशर्ते आपको उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, या नोट्स नहीं बनाइएगा तो अच्छा से उसको देखना पड़ेगा। चलिए बनाइए। राम और मोहन की उम्र का अनुपात देखिए, यहाँ पे जो जो कह रहा है उसको लिखेंगे। राम, ठीक है, और मोहन, राम और मोहन लिख दिए। कितना दिया है? 4:5 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात, और यहाँ पे दिया है राम और अनिल 5:6 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम का 4 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, तो राम को हम क्या करेंगे? राम के जो अनुपातिक का मान दिया है उम्र का, उसको इक्वल करेंगे। बताए थे हम आपका जो है रेशियो में हम बताए थे कि इसको क्या करेंगे? इसको हम इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल कैसे होगा? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीपल कर देंगे और इसमें 4 से मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा। इधर 20 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। राम का जो है अनुपातिक जो उम्र दिया है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अनुपातिक में जब भी हम बनाएंगे, एज प्रॉब्लम हो या रेशियो हो, जब भी एक जैसा आएगा, नाम आएगा या आपका ABC करके आएगा, ए आपका अलग अलग दिया है, तो उसको हम क्या करते थे? उसको सेम बनाते थे। और जब भी इसको सेम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। रेशियो ही कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीपल होगा तो अनुपातिक है तो दोनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो मान आएगा कितना आया? राम, मोहन और अनिल। राम, मोहन, अनिल। राम का आया 20 अनुपात, मोहन का जो है आपका दिया है 25 दिया है और अनिल का दिया है 24, यही दिया है। क्योंकि इसका भी 20, इसका भी 20, राम का 20 आ गया, सेम हो गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। अब भी देखिए, यहाँ से पढ़िए। यदि उनकी उम्रों का योग, यानी टोटल का कह रहा है, राम, सोहन, अनिल का उम्रों का योग जोड़िए इसको, 5, 4, 9, ठीक, 2, 4, 6, 69 हुआ। अनुपातिक 69 किसके बराबर है? क्वेश्चन में कितना दिया? 69 के। ठीक है, इनका अनुपातिक योग क्वेश्चन में कितना दिया? 69 दिया, इसके बराबर। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अनुपातिक 1 का जो वैल्यू आया 1 आएगा। तो पूछ रहा है क्या? तो राम की उम्र क्या है? राम की उम्र कितना है इसमें? 20 है। तो 20 में 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बनाइए। आप लोगों के ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। और जितने भी आपके भाई बंधु पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, जो आपको मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम यहाँ से आपका 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी चैप्टर जो है आपका हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया। ये हो गया आपका टाइप 2।
ये जो आपका हो गया टाइप 2, ठीक है। और वो जो पढ़ा रहे थे आपका टाइप 1 था, ठीक है। टाइप 1 में एक जैसा क्वेश्चन हो गया, टाइप 2 में उससे थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है। टाइप वाइज हम लोग क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, बनाएंगे। आपका पार्ट 1 चल रहा है। चार भाइयों की आयु 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। कितना है? 4 वर्ष। सबसे बड़े भाई की उम्र ज्ञात करना है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? चलिए बनाइए। देखिए, कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी हो? देखिए, जो आपका हम टाइप वाइज कराएंगे, आपका पार्ट 1 में लगभग आपका 7 या 8 टाइप हो, सबका अलग अलग डिफरेंस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उससे ये जो क्वेश्चन आपका है हल्का सा डिफरेंट है। कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। देखिए, इसका जो भाई हैं कितने हैं? 4 हैं। मान लीजिए ए हैं, बी हैं और सी और डी, ठीक है। 4 ठो जो इनके क्या है भाई है, ए बी सी डी करके, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो योग है कितना है? 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। समान रूप से कितना है? 4 वर्ष है। अगर हम ए का x मानते हैं, ए का x मानते हैं, तो बी का कितना होगा? x + 4 होगा। सी का कितना होगा? x + 8 होगा। और इसका कितना होगा? x + 12 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 4 को क्या है? 4 तो है, इनके ब्रदर है, ए बी सी डी करके माना है। ए का अगर x वर्ष आयु है तो बी का x + 4 होगा, क्योंकि सबका समान जो है 4 वर्ष का अंतर है। देखिए, इसमें अगर आप x + 4 में अगर x घटाइएगा, अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। जब इसमें इसको क्या किया, अगर अंतर कीजिएगा, क्योंकि समान अंतर का रहा है, तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 वर्ष का क्या कर रहा है? अंतर है समान रूप से। इसमें कीजिएगा इसका भी 4 आएगा, इसमें कीजिएगा तो इसका भी 4 आएगा। सबका डिफरेंस अगर कीजिएगा एक दूसरे से तो कितना आएगा? 4 आएगा। समान रूप से 4 वर्ष। यहाँ तक क्वेश्चन रेडी हो गया। अब देखिए, 4 भाइयों की आयु का योग कितना है? 4 भाइयों का आयु का कितना है? x + 4, x + 8, x + 12 कितना दिया है? 56 वर्ष दिया, ठीक है। 56 वर्ष क्वेश्चन बन गए। देखिए, 1 2 3 4, x कितना है? 4 प्लस 12 8 20 4 24, इधर कितना? 56 हो गया और x हो गया। अब इसको
इधर जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 32। अब यहाँ से कटेगा 8 चौके 32, एक्स का जो वैल्यू आया कितना है 8 है। अब किसका पूछ रहा है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, इसमें से सबसे बड़ा भाई कौन है, एक्स प्लस 12। एक्स प्लस जो 12 है, एक्स के जगह कितना मान बैठाएंगे 8 बैठाएंगे, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। चलिए बनाइए, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसको बनाना है। चार वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाला है आयु का योग 80 है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, देखिए क्वेश्चन सारा वही, ठीक है, ये जो आपका ग्रुप डी में पूछा था 2007 में, ठीक है, उसी पैटर्न पे आपका 2019 में आपका जेई में पूछा है। देखिए ये सब जितने भी पैटर्न हैं बस केवल आपका अंक का हेर फेर रहेगा, बाकी सारा क्वेश्चन वही रहेगा। यही से आएगा आपका प्रीवियस ईयर से ही जितने भी करंट में एग्जाम हुए हैं और जो भी व्यक्ति दे रहे हैं एग्जाम वो जानते होंगे कि मैथ जो है आपका न्यू पैटर्न पे आ रहा है और न्यू पैटर्न पे थोड़ा सा जटिल कर दे रहा है, बाकी सारा वही है। और नया पैटर्न पे आपका ये जो आपका हम जो पढ़ा रहे हैं जितने भी पढ़ाएंगे आपका सारा जो है नया पैटर्न पर रहेगा, आप पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, आरआरबी जेईई 2019 में पूछा था, वही क्वेश्चन है जो आपका 7 में पूछा था। चलिए बनाइए, इसमें एक तरह की 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे, उसमें कितना था 4, 5 बच्चे हम लोग मान लेंगे ए बी सी डी ई, ठीक है। कितना वर्ष के अंतराल पर है 4 वर्ष के बाद 5 बच्चा, तो यहाँ पे क्या मानेंगे एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 16, 16 हो गया। यानी ये जो जितने हैं 4-4 वर्ष के अंतराल पे अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सबका जो मान आएगा आपका 4-4 वर्ष के अंतराल आएगा। इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे पढ़िए। कह कि 5 बच्चों की आयु का योग कितना है 80 है, इसको क्या करना है जोड़ देना है। इसका योग पूछ रहा है एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस 16।
कितना हो जाएगा 80 दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक्स कितना है 5, 5x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 30 और 36, 36 और 4 40 इक्वल 80 हो जाएगा। एक्स पर 5x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जो x का मान कितना आएगा 8 आएगा। इसमें क्या कर रहा है, सबसे बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कर। देखिए यहाँ पे पर है सबसे बच्चे जो है आपके बड़ा का ज्ञात करना है। बड़ा कितना है देखिए, तो x प्लस 16 है, ई है जो आपका x प्लस 16 है। तो यहाँ पे 8 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 8 24, क्या करेंगे। चलिए बनाइए। आपका जो है इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूमने का क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं। आपका ये नहीं कि आपका केवल आरआरबी या आरआरसी या रेलवे में ही आएगा। आपका एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, यानी सेंट्रल जैसे एमटीएस का हुआ था, ये सबके लिए है। और इसमें सबका मिक्स क्वेश्चन है। इसमें हम आपका रेशियो में सबका मिक्स क्वेश्चन कराए हैं, पार्ट बाई पार्ट कराए हैं। आपका रेलवे का भी था, एसएससी का भी था, सीजीएल का भी उसमें हाई लेवल भी था, लो लेवल भी था आपका उसमें से। तो यही सबका मिक्स है क्वेश्चन, ठीक है। उनकी आयु का ये होगा। पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु का अंतर 11 का गुणन, तो उनकी आयु ज्ञात करें। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था, आरआरबी जेईई 2019 में। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए। इसमें आपको ऑप्शन भी देते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी आपका होता है कि जल्दी से ना बन जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है फर्स्ट जो है आपका 99/22,
ठीक है। और जो सेकेंड में आपका है 72 और 16, थर्ड में आपका है 95,20 दोनों। चलिए बनाइए। देखिए करा कि एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। कितना है? 9:2 है। दादाजी, ठीक है, ये दादाजी हो गए, दादाजी, ठीक है, और ये आपका हो गया पोती। कितना दिया है? 9:2 दिया है। करेक्ट। उनकी आयु का योग, उनकी आयु कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आयु का एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? करेक्ट, पूर्ण वर्ग संख्या है और उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है। हम लोगों में देखिए, अगर इसको हम बाई ऑप्शन बनाएंगे, अगर हम इसको बाई ऑप्शन बनाते हैं तो आपका जल्दी बन जाता है। देखिए कह रहा है कि उनकी आयु का योग जो है आपका पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है और उनकी आयु का अंतर कितना है? 11 का गुणज है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन, अगर हम यहाँ से लेते हैं 99 और 22, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 11 9 99 और 11 दूनी 22, ठीक है। और इसको जब हम इसको घटाएंगे 99 में अगर 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 77। जो इसको अंतर जो है इसका 11 का गुणज हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ऐसा लेना है कि जो इनका जो अंतर होगा 11 का होगा, गुणा मतलब उसका गुणज होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे, अगर 72 को करते हैं, 72 को करते हैं और 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और 6 आएगा, यहाँ से कितना आएगा आपका? 6 में से कितना? 5 7, ये होगा नहीं। तो ऐसे ये भी लास्ट में 0 आ जाएगा। नॉन ऑफ दीजिए, मतलब आपका डी ऑप्शन है। तो बाई ऑप्शन से जब आते हैं तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो देखिए एग्जाम में जब आपका जो टाइम टेकन बचाने का जो होता है बाई ऑप्शन से भी बचता है, बाई ऑप्शन बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो आएगा 99 और 22 आएगा। चलिए यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो आपका टाइप हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये जो आपका टाइप थर्ड होगा उससे क्या कुछ भिन्न क्वेश्चन मिलेगा आपको। सरिका के 3 बच्चे, ठीक है। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तथा दूसरा दूसरा बच्चा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग, सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु याद करें।
देखिए जो आपका चलिए बनाइए। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी 2016, देखिए ये आपका टाइप 3 है। टाइप 3 में आपका हम बता हैं कि हर टाइप में आपका जो है क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। सरिस्का के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा जो है तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। उन सब की आयु का योग जो है आपका 22 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सरिस्का कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहला और दूसरा, ठीक। पहला दूसरा कितना दिया लिखेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यही ना दिया है। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा जो है तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। जब भी ऐसा एक दूसरे से बड़ा या कंप्रोमाइज करेगा तो सबसे लास्ट वाला जो रहता है आपका, उसको हम मानते हैं। इसको हम मानते हैं आपका, देखिए करा कि दूसरा बच्चा जो है तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तीसरा को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। दूसरा बच्चा है 4 वर्ष बड़ा, किससे, तीसरा से, एक्स प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ आ जाइए, पहला जो है दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, इससे 5 वर्ष बड़ा, यानी 5 से 4 9 हो गया। अब यहाँ देखिए पहला जो है दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है 5 वर्ष, इससे ही 4 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सोल्व हो गया। अब करें उन सब की आयु का योग कितना दिया, देखिए तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x प्लस 9 और 4 13, ठीक है। और आपका कितना दिया है, 22 दिया है। तो 3x कितना हो जाएगा आपका 7 20 यानी 9 हो जाएगा। तो x का जो मान आपका आएगा 3 आएगा, x का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करें, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा बच्चा कितना, यही ना है। तो 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन आपका 7, और आपका टाइप जो है 4 आ गया। देखिए टाइप वाइज जो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। हर एक टाइप का अलग अलग आता है, जो 7 आएगा आपका उससे डिफरेंट आएगा। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3, ठीक है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु ज्ञात करें। इस समय प्रदीप की आयु ज्ञात करें, ठीक है। चलिए बनाइए। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एएसएम में पूछा था 2014 में। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय प्रदीप की आयु ज्ञात करें, यानी इस समय कह रहा है, यानी प्रेजेंट कह रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में जो है प्रदीप की आयु कितना है उसको ज्ञात करना है। ये जो अभी आपका दिया है अशोक और
प्रदीप का यही दिया है, अशोक और प्रदीप का जो आयु दिया है 4:3, यानी आपका ये क्या है, प्रेजेंट है। ये जो आपका दिया है आयु प्रेजेंट में दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसको कह रहा है 6 वर्ष बाद, ये देखिए क्या है, प्रेजेंट है, और 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, यही कह रहा है। ये जो है आपका प्रेजेंट है और 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जा रही है, तो इसको हम अगर प्रेजेंट में लाएंगे, ध्यान से सोचिए, देखिए अगर हम अशोक को प्रेजेंट में लाते हैं, 6 वर्ष बाद 26 दिया है, तो 6 वर्ष इसको क्या करेंगे, पहले ले जाएंगे प्रेजेंट में लाने के, तो कितना हो जाएगा, अनुपातिक 4 कितना हो जाएगा, 26 में से हम क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। ये जो आपका होगा 20 हुआ, यानी 26 में से क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। अशोक की जो आयु आएगा वो क्या में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद दिया है, ध्यान देखिएगा, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है, यही समझने वाला है। अगर 6 वर्ष बाद है, अगर 6 वर्ष हम पहले चलाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा। यानी देखिए अगर 6 वर्ष बाद, यहाँ से आपका 2022 चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 2022 चल रहा है, क्योंकि अब आने वाला है 2022 में अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 40 है और 6 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 46 हो जा रहा है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में पूछेगा उसका प्रेजेंट कितना हो, क्योंकि यहाँ पे दिया है 6 वर्ष बाद मंटू का आयु 46 वर्ष है, या 46 वर्ष हो जाएगा, तो प्रेजेंट में उसका कितना था, 40 था, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में लाएंगे। जब प्रेजेंट में लाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें घटाएंगे 6 वर्ष, तो 6 वर्ष जब घटेगा तो 20 हो जाएगा। और प्रेजेंट में आपका कितना देख, क्यों लाए प्रेजेंट में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपका अनुपातिक का जो मान दिया है वो प्रेजेंट में दिया है, ठीक है, प्रेजेंट में अनुपातिक आयु दिया है आपका, इसलिए लाना पड़ा। तो अनुपातिक 1 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अनुपातिक 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इस समय प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु कितना हो, प्रेजेंट है ना, ये देखिए ये प्रेजेंट है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। ये जो आपका होगा, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है प्रेजेंट दिया है, और प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पे ला दिए। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी का अनुपात 4:3, ठीक है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, एक यह कितना होगा, 26 वर्ष। पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। RRB JEE 2019। देखिए आपको विश्वास के लिए आप जो है जेई का आपका जो एग्जाम आपका मिलता है मार्केट में, आपका क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन आपका ASM में पूछा था 2014 में, और आपका 2019 में जो जेई का हुआ था उसमें पूछ दिया। हम बताएं, पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं कि सारा क्वेश्चन वही रहेगा, बस आपका जो है हल्का सा पैटर्न इधर रहता है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन जो अंक है उसका हेरफेर रहेगा। चलिए इसको बनाइए। ये जो आपका दिया है A अनुपात B कितना दिया है, 4:3 दिया है,
करा कि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष में, तो बी की वर्तमान। देखिए अगर वर्तमान कहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो इसको भी वर्तमान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपातिक में वर्तमान दिया है आपका। ए और बी का देखिए प्रेजेंट में दिया है, ये जो आपका दिया है ये प्रेजेंट में आयु दिया है, तो लाएंगे तो क्या होगा अनुपातिक 4, और जब इसको लाएंगे प्रेजेंट में तो बैक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा 6 वर्ष कट जाएगा, ये भी आएगा प्रेजेंट में, भी प्रेजेंट में, तो अनुपातिक 1 का मान कितना आएगा 5 आएगा। अब कुछ किस रहा है बी का पूछ रहा है, देखिए बी का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3 × 5 यानी कितना हो गया 15, यानी दोनों का सेम ही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, आपका जो क्वेश्चन है वही है, बाकी आंसर सेम है, क्वेश्चन आंसर दोनों सेम है, ठीक है। उसमें आपका जो है केवल नाम दिया था और इसमें ए बी दे दिया, ठीक है, उसमें केवल आपका नाम दिया था। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखिए सारा इसी पैटर्न पर रहेगा, बस आपका जो है वीडियो को वॉच कीजिए। जो आप अगर आप मैथ शुरू से नहीं पकड़ में आ रहा है तो हम जो है आपका अनुपात का क्वेश्चन जो है करा चुके हैं, अनुपात का जो है पूरा वीडियो देख लीजिए, नोट्स बनाइए और पेज प्रॉब्लम का आपका पार्ट बाय पार्ट जैसे ही आप वीडियो जो है अपलोड करेंगे उसको पढ़ते जाइए, और जब इसको जब पढ़ लीजिएगा सेट बनाइएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आपका टाइप 5 आएगा और उससे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। जय और जोए की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग कितना है 63। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था आरआरबी एनटीपीसी 2016। चलिए बनाइए, देखिए पार्ट जो आपका 5 है उसमें क्या था, उसमें योग नहीं दे रहा था, ठीक है, डायरेक्ट पूछ रहा था इतना वर्ष बाद प्रेजेंट में, यही पूछ रहा था। अब इसमें आपका क्या दे दिया, अलग यहाँ पे दे दिया उनकी आयु का योग दे दिया, ठीक है, बाकी सब आपका वही है। उसमें प्रेजेंट पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो। चलिए सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है जय और जोय, नहीं दिया है, और इसका जो आपका प्रेजेंट में दिया है आयु अनुपातिक में 5:2 दिया है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का योग 63 है, तो यहाँ पे अनुपातिक कितना हो जाएगा, अनुपातिक 5 और 2 7, यही योग होगा। क्वेश्चन में कितना दिया 63, तो अनुपातिक 1 का जो मान आएगा कितना आएगा 9 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 18 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ से इनका निकल गया। अब देखिए कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों का कह रहा है 9 वर्ष बाद, एक प्रेजेंट हुआ 9 वर्ष बाद, इसमें क्या कर देंगे +9 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना होगा 45 5 54 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 9 8 17 यानी 27 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको जब आप कटाइएगा 27 × 54 होता है तो 2:1 आएगा। चलिए बना लीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि आपका अनुपात ही पूछ रहा था। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों का पूछ रहा है, एक का नहीं कह रहा है।
चलिए आपका ये जो है क्वेश्चन जो है आज का लास्ट होगा। टाइप आपका 6, ए और बी की अनुपात 3:2, ठीक है। दस वर्ष बाद उनकी आयु का योग 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा था RRB JEE 2019, चलिए बनाइए। देखिए टाइप 6 में इससे आपका डिफरेंट क्वेश्चन है, हर टाइप में आपका अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। ए और बी की अनुपात जो आपका दिया है 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। 10 वर्ष बाद का है, यहाँ पे देखिए ये आपका जो अनुपातिक मान दिया है, यानी आपका ये क्या दिया है, आयु दिया है, अनुपातिक आयु दिया है 3:2, और ये जो आपका दिया है परजेंट दिया है, ठीक है। ये जो आपका दिया है परजेंट आयु दिया है। अब यहाँ से पढ़िए 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। तो हमको बताना है परजेंट, तो इसको हम क्या लाएंगे, इसको भी परजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परजेंट बनाएंगे। तो इनका अनुपातिक योग कह रहा है, तो अनुपातिक तो इसका कितना होगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, अनुपातिक 5। और क्वेश्चन में क्या है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, परजेंट बनाएंगे। तो परजेंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 20 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे 20, तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 20 घटाएंगे तो कितना 60 आएगा। 60 कहाँ से आया, 80 में से 10 प्लस 10। देखिए 80 में से 10 प्लस 10 क्यों किए, क्योंकि ये दोनों का है। देखिए ए का भी 10 होगा और बी का भी 10 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का 80 होगा, यानी दोनों का 10-10 घटेगा। जब इसको परजेंट बनाएंगे अनुपातिक योग का, तो दोनों का ना 10-10 है, इसका भी 10 वर्ष है, इसका भी 10 वर्ष बाद का है। तो पहले लाएंगे, जब पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10-10 दोनों घटेगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आएगा, 12 आएगा, 12, ठीक है। 12 पचे 60, 12 है। अब करें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान देखिए यहाँ पर भी जो है एक का नहीं दोनों का कर है, ठीक है। तो वर्तमान तो इसका कितना हो जाएगा, 12 3 36, ठीक। और इसका कितना हो जाएगा, 12 3 के 24। यही क्या होगा, 36 और 24 आपका जो है आंसर हो गया। चलिए बनाइए। क्योंकि आपका 1 आवर में पर डे आपका जो है 10 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना रहता है। और डिजिटल बोर्ड में आपका यही फायदा रहता है कि 20-25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई होता है। चलिए आज का जो है सेशन समाप्त होता है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा, और आपका भी जब वीडियो डाल रहे हैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और जो आपके दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं या भाई बंधु हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप बी का एग्जाम आने वाला है, स्टेट लेवल का भी एग्जाम आने वाला है, सब में काम करेगा। आपको केवल नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाइए फर्स्ट क्लास के, उसको रिवाइज कीजिए, इससे एक भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम भी बताए हैं कि मतलब आपका अंक का हेर फेर रहता है, ठीक है। और जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर का नहीं पढ़ा रहे हैं।
बकवास टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं ला रहे हैं। जितना भी पढ़ाए हैं आपका रेशियो का जितना भी पढ़ाए हैं सारा प्रीवियस ईयर है। जितने भी करंट में एग्जाम आपका हुआ है, एक दो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, जैसे आपका 13, 14, 7 में भी बता देते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका जो CGL का एग्जाम हुआ, MTS का हुआ, SSC का हुआ, ठीक है। SSC में आपका जो आपका ये स्टेनो का हुआ था, और फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका हम जो है आपका पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। तो आपका यही बेनिफिट होगा कि इसको पढ़ने से आपका कोई भी बुक लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट्स बना के आप इसको रिवाइज एक बार कीजिए, सेट लगाइए, आपको फ़ायदा बुझाएगा, ठीक है। उसी से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। सेट मारने ही से पता चलेगा। हाँ, रेशियो में जितना पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जितना अभी एज प्रॉब्लम है आपको हम पढ़ाएंगे क्लास, उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बशर्ते आपको मेरा साथ देना है, आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।